अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। आज के दौर में अक्सरियत में ये होता है, और इधर मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट और मैसेजेस आए कि वो बातचीत होती थी, बातचीत बंद हो गई। तो खैर इसके मसले में मैं तो नहीं जानता कि ज़ातियात में क्या है या क्यों बंद हो गई, लेकिन हाँ, अगर आप उसे दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी खामियों, अपनी कमियों को तलाशें, उन कमियों को दूर करें, और अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि खलफशार नहीं होगा और ना ही झगड़ा होगा। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि अपने अपनी ख़ुद की शख्सियत में देखें कि गलतियाँ कहाँ हुई और उन गलतियों को दूर करें। और बेहतर है कि अगर आपके इरादे दुरुस्त हों और निकाह का इरादा रखते हों तो इस अमल को अपनी ज़िंदगी में उतारें। इंशाअल्लाह ताला ये वो है, कदीमी अमल है, पुराने ज़माने से चला आ रहा है। काफ़ी बुज़ुर्गान दीन ने लोगों को बताया, मोमिनीन ने इससे बेहद बेहद फ़ायदा उठाया और बेशुमार इससे मुस्तफ़ीज़ हुए। यही अमल मैं आपको आज आपकी खिदमत में पेश खिदमत कर रहा हूँ, खोया हुआ प्यार पाने के लिए। यानी वो प्यार जिसमें बीच में खलफशार हुआ, ना चाहतियाँ हुई, ना इत्तफाक़ियाँ हुई, और वो प्यार ख़त्म हो गया। और उस प्यार को दोबारा पाने के लिए करना क्या है, ये आप इसको तवज्जुहन सुन लें, गौर से इसकी तरकीब को सिमा कर लें। अक्सरियत में लोग मैंने देखा है कि वीडियो स्किप करके देखते हैं, ना तो उन्हें सही तरीक़ा पता चलेगा। जब यहाँ तुम स्किप करके देख रहे हो तो लामोहला और भी चीज़ों में तुम्हें आधी बात समझ में आएगी, आधी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए तवज्जुहन सुन लें। खोया हुआ प्यार वापस पाने के लिए बवक्त इशा इस अमल को करना है। बवक्त इशा इसे करने का तरीक़ा यह है कि बावज़ो क़िबला रुख होकर अच्छा लिबास हो, खुशबू लगाएं, और फिर 2 रकत नमाज बराए क़ज़ाए हाजत पढ़ें। 2 रकत नमाज बराए क़ज़ाए हाजत की नीयत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीयत करता हूँ 2 रकात नमाज बराए क़ज़ाए हाजत, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, वास्ते अल्लाह ताला की। अल्लाहु अकबर सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद सूरह फ़ातिहा पढ़ें, और सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद 4 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। 4 मरतबा 4 टाइम्स आयतल कुर्सी पढ़ें, और फिर दूसरी रकत में सूरह फ़ातिहा मुकम्मल करें। सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, और फिर उसके बाद में अदा में बैठें और अपनी नमाज मुकम्मल कर लें सलाम फेर कर। फिर सलाम फेरने के बाद भी अपने मकसद की दुआ कर लें, क्योंकि आपने नमाज पढ़ी ही इसी इरादे से है कि आपका खोया हुआ प्यार आपको दस्तयाब हो जाए, आपको वापस मिल जाए, आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, और दोनों में जो नाचाकियाँ हैं, ना इत्तेफाक़ियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएं। इतना ये 2 रकात नमाज जब आपकी मुकम्मल हो जाए, फिर उसके बाद 11 मरतबा 11 टाइम्स 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो दुरूद पाक आपको अच्छा लगे, आप चाहें तो दुरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ा जाता है वो भी पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद 60 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। 60 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। 60 टाइम्स पढ़ना है सूरह कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इसको पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, और 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर 129 बार 129 मरतबा 129 टाइम्स आपको पढ़ना है, या वली 129 टाइम्स पढ़ना है, या वली या वली या वली। इसको पढ़ने के बाद आप फिर जो है अपने मकसद की, अपने मतलूब
کا نام لیں، اس کی والدہ کا نام لیں اور پھر اپنے مقصد کی دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد تصور اس کا اتنا قوی ترین رکھیں کہ یہ محسوس کریں کہ گویا وہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور اگر آپ کے فون میں اس کی پک ہے تو بہتر ہے، تصور میں بھی دم کریں اور تصویر پر بھی دم کریں۔ اتنا ہونے کے بعد پھر آپ کو کرنا یہ ہے، یہ تو عشاء میں ہو گیا، اب فجر میں آپ سو کر اٹھیں گے تو فجر میں بھی آپ دوبارہ سو کر اٹھنے کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، جو درود پاک آپ کو اچھا لگے وہ پڑھ لیں۔ فجر کی نماز کے بعد 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 129 بار 129 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے، یہ اولی ہے۔ پھر اس کے بعد میں 7 بار درود پاک پڑھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے مطلوب اور اس کی والدہ کا نام لے کر دعا کریں، تصور و تصویر پر دم کریں۔ اس عمل کو 11 یا 21 یوم تک کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کھویا ہوا پیار آپ کو دستیاب ہوگا۔ میرے بتائے گئے ورد و وظائف و عملیات کو ناجائز امور کے لیے استعمال نہ کریں، چونکہ یہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ نفع نقصان کے ذمہ دار آپ ہوں گے، گناہ گار آپ ہوں گے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے اور آپ کی نمازیں مکمل ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا عمل جلدی ثابت ہوگا۔ نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ ضرور دیں، عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، آپ کو ہم سب کو بامراد و کامیاب کرے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔